होता है। इसका मतलब था तुम्हारी भी कुछ इसमें साजिश थी। सो हे राम, ये वही नारी है, इसने अनन्य विनय की, कैसे होगा मेरा उद्धार, कैसे होगा? तब बताया कि आगे त्रेता युग आने वाला है और उस त्रेता युग में भगवान प्रकट होंगे और उसके बाद में जब उनके चरणों की रज तुम्हें मिलेगी तब तुम्हारा उद्धार। सोई हे राम, चरण कमल रज चाहती, रघुवीर। प्रभु ये आपके चरणों की रज का इंतजार कर रही है। राम ने कहा गुरुदेव एक बात कहूं? बोलो हाँ कहो। बोले ये नारी है और मैं नर हूं, और कोई नर दूसरे की नारी को कोई चरणों की रज दे तो गुरुदेव ये तो अनर्थ की बात है। कोई परपति किसी की ठोकर दे तो कहां ठीक बात है। इसलिए गुरुदेव ये बात ठीक नहीं है, मुझे माफ कीजिए। अब गुरुदेव ने जो राम, तो ऐसा लग रहा था कि अब गुरुदेव उस अहिल्या की तरफ से वकालत सी करने लगे हैं। क्या वकालत की है? राम कौन कहता है तुम नर हो? ये नारी है तो तुम भी नर कहाँ हो? बोले गुरुदेव मैं नर नहीं हूं। तो बोले हाँ बिल्कुल, मासुर शिव के पीछे पड़ा था तो मोहिनी का स्वरूप धारण करके और उस भस्मासुर को भस्म करना। प्रभु आप ही तो थे ना, आप ही ने तो विश्व मोहिनी का सुंदरी का स्वरूप धारण किया। इसलिए यहू नारी हाथ लगा दे तो हे राम कोई दोष की बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है। राम के आगे कोई जवाब नहीं बचा। फिर से राम ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मणी, अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मणी के पैर लगाए तो भी ठीक बात नहीं है गुरुदेव, इसलिए मेरे समझ में नहीं आता है। फिर से गुरुदेव कहने लगे, विश्वामित्र ने कहा हे राम और ये ब्राह्मणी है, तुम भी तो ब्राह्मण हो और ये भी तो ब्राह्मणी है, और ब्राह्मण ब्राह्मणी को पैर लगा दे तो भी कोई दोष नहीं। बोले गुरुदेव मैं कहाँ ब्राह्मण हूँ? बोले जब बामन का स्वरूप और बलि के यहाँ भिक्षा मांगने कौन गया था? बामन अंगुल के कौन बना था धारण करके, और भिक्षा मांगने के लिए 3.5 कदम पृथ्वी किसने मांगी थी? राम मुझे बताओ तो। और भिखारी भिखारी की लड़ाई हो जाए, ब्राह्मण ब्राह्मण की लड़ाई हो जाए तो किसी का दोष नहीं है, वो तो आपस की बात है। इसलिए हे राम, और ये भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मण को पग लगा देगा तो कोई दोष नहीं है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। प्रभु ये आपके चरणों की रज चाहती है। अब तो राम चुप हो गए और से उसको अपना चरण स्पर्श कराया, और चरण स्पर्श कराने के बाद में वो दिव्य शुरू हुई और स्वर्ग को जाती भई। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। और सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम। ओ सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। राम अहिल्या का उद्धार करने के बाद अब अपने गुरुदेव के साथ में आगे चले। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सो कथा सुनाई,
कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। आगे चले लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अब राम और लखन अपने गुरुदेव के साथ में गंगा माता के निकट पहुंचे। वहां पर जाकर के जब प्रभु ने गंगा माता के दर्शन किए, आचमन किया, और उसके बाद में रामदेव गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। प्रभु गंगा माता का प्राकट्य कैसे हुआ, पूरी कथा सुनाई। गंगा की उत्पत्ति, गंगा का आगमन धराधाम पर कैसे हुआ, और उस कथा को सुनने के बाद तब प्रभु ऋषि ना समेत नहाए। जो भी ऋषि साथ में थे गंगा जी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद विविधि दान मही देवन पाए। में स्नान करने, यहाँ पर एक गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर बात लिख रहे हैं, आप गंगा स्नान करें और गंगा स्नान करने के बाद वहां पर दान अवश्य करें, जैसा भी हो दान अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद में हरसी चले मुनि वृंदेसा, हरसी चले हो, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। गुरुदेव के साथ में राम आगे चले और बेग विदेह नियर नगर नियर आया। ऐसा नहीं गोस्वामी महाराज जी अंग्रेजी नहीं जानते थे, उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा नियर, नियर शब्द लिखा, वेग विदेह नगर नियर आए, बिल्कुल निकट आए। और वहां पर जब पहुंचे, सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, बहुत ही सुंदर एक वाटिका थी। उस वाटिका में नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे, नाना प्रकार से पुष्प खिले हुए थे, और बहुत ही सुंदर वातावरण वहां का था। फूलत फलत सोहत पुर चहु पास, फल वृक्षों में लगते थे, फूल वृक्षों में खिलते थे, और फूल से फल बनते थे। ऐसा सुंदर वहां का बगीचा था, पेड़ है, फूल निकला, फल लगा, ऐसा सुंदर माहौल वहां का था। मेरे भागवत के बंधुओं, उसी बगिया में, उसी बाग में देखी अनूप एक अमराई। उसी बाग में एक आम का पेड़ था। आम बहुत ही सुंदर होता है, आम का फल सभी फलों में राजा होता है। और उसी बगिया में एक विश्वामित्र ने कहा, राम क्या इसी पेड़ के नीचे हम लोग ठहर जाएं, ठीक रहेगा? राम ने कहा, गुरुदेव बिल्कुल, जो आज्ञा। कभी कभी चेला भी होते हैं ना, मतलब की बात बहुत जानते हैं, मतलब की बात। एक चेला था, वो अपने गुरुदेव के पास रहता था सेवा करने के लिए, जैसे मेरे साथ में ये सब है, मतलब की बात ये भी जानते हैं खूब। एक दिन गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव हाँ, बोले जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ, ईंधन कम है किचन में, तो भोजन बन जाए। वो चेला कहने लगा, अरे गुरुदेव आप मेरे गुरुजी हैं, अरे वो चेला किस काम का है, अपने गुरु की तरफ पीठ करके चला जाए, ये तो बहुत बड़े अपराध की बात है गुरुदेव, इसलिए